हमने अपने कल्याण के लिए जैसे हॉस्टल में रहा करते, कपड़े धोते समय बुरश किस्से की भी ठह जानती भाई दिए एक वह बुरश बुरश किस्से की हो पर अपना मैल तारते काम है। तो ये शब्द वाणी एक बुरश समझ लो और किस्से की ठह जाओ उसे न मसल रगड़ ले। तो कहने का भाव है कि हमने अपने आप को परमात्मा की तरफ प्रेरित करना है, अपने मैल काटने हैं, अंतःकरण में भगवान का सब का जो जगह बनानी है। उसके लिए इसमें क्या बताया है, वैसे जागना दो तरह का होता है। एक तो जैसे सोया है उठ लिया स्वाभाविक, और उठते के क्या करते हमने देखे हमारे पिताजी दादाजी, और काम पाछे पहले ठाव के की चलम और दह भर और गुरुड़ 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 तड़के लाग जाते कोई, क्योंकि भक्ति तो जाने नहीं थे बेचारे, सीधे साधे थे, अपना काम कराया हैं, मजदूरी करी, किसान खेती करी और अपने बालक पाला करते। भक्ति का कोई नामो निशान नहीं, जाने भी ना थे बेचारे। तो वो अज्ञानता थी, भक्ति की कमी था। तो उसके विषय में परमात्मा कहते तू जाग भी गया वक्त तो उठ लिया, और उठते हुक्का भर लिया के जाग गया निर्भाग रे, इतना अच्छा और 2 घंटे सो लेंदा कम से कम पाप तो ना करो। और कोई भगवान का भजन कराया ना, कोई नाम लिया ना, है ये फूटे तेरे बाग रे। फिर क्या बताते हैं, दूसरा जागना है कि जैसे अज्ञान अंधेरे की नींद में, मोह ममता की नींद में, अज्ञान अंधेरे में ये प्राणी सोया पड़ा है, और परमात्मा के प्यारे संत चौकीदार होकर के उनके द्वार खड़खड़ाते हैं, जागो रे जागो भाई कदे चोरी ना हो जा। तो एक जागना ये है, जैसे आप जागेंगे, जो अभी तक जागे नहीं वो सोए पड़े हैं, कोई गुटी लावा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई राजनीति में गप्पे मारे सारा दिन, कोई फिल्मा की बात बतलावे हैं क्या, और धंधे में उलझ पुलझ जा रहे, वो अभी सो रहे हैं, जागे को नहीं। और आप जाग गए, आप जाग गए तो आपने धन बचा लिया, या पूंजी बच रही थी सांसों की, जीवन शेष था वो संभाल लिया आपने, और वो उस धन ने, श्वासों के धन ने बर्बाद करने लग रहे हैं, वो नाश करें अपना। अब यहां क्या बताते हैं, और बात तेरा काम न आवे संतों शरण लाग रे, और के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग। ये जागना अन्य है, ये जागना है उठ लिया, परमात्मा की तरफ प्रेरित हुआ। फिर क्या बताते हैं, इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, इस शरीर रूपी सरा में ये जीव एक मुसाफिर है, यात्री है, और ये कुछ समय के लिए जितना किराया भर के आया हुआ है उतने समय तक ये महल तेरे पास रहेगा, ये कमरा रहेगा, ये कक्ष। और जिस दिन तेरा समय पूरा हो जाएगा उसी दिन एक श्वास भी आगे नहीं मिलेगा, चाहे किधर जंगल में जा रहा हो या कहीं पर भी हो, वहीं तेरा स्विच ऑफ हो जाएगा, कारण कुछ भी बने। तो क्या बताते हैं, इस तन सराय में जीव मुसाफिर और करता रहे दिमाग रे, न्यू कर दूंगा, ऐसे बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा, और अपना पता नहीं कद टिकट कट जाए। आप देख रहे हो, प्रतिदिन देखते हम। कहते हैं युधिष्ठिर जी से जब वो 12 वर्ष के वनवास में जंगल में घूम रहे थे, तो उसने उनको प्यास लगाई। तो पहले मर्यादा थी कि कोई भी सेवा करा करता, छोटा भाई करता था, ये 5 पांडव गए हुए थे। तो सबसे छोटा गया नकुल, कि मैं ऊपर चढ़ कर देखा पेड़ पर, बहुत दूरी पर एक तालाब था, वहां गया। तो जो ही वो मटका भरन लग गया घड़ा, उस जल से आकाशवाणी हुई कि भाई पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, तू पीछे घड़ा भरना। उसने कोई परवाह नहीं करी, उसने सोचा बांटन देन, तू भर पानी, चाल प्रश्न उत्तर दूंगा, इतने पैसे मर लेंगे सारे। तो वो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर सहदेव गया, फिर भीम गया, फिर अर्जुन गया, वह सारे मर गए। सबने ऐसे ही किया, किसी ने परवाह नहीं की कि ये 2 भाई तो हमारे मर गए, पैसे और जल्दी ले चलो, उन औरों को तो बचा लूँ।
इस दृष्टिकोण से वो चारों मर गए। जब वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर ने सोचा भी क्या बात होगी, और प्यास बहुत जोर की लगी। उसने जाकर देखा भी ये तो चारों भाई प्यास तो मर गए, और मरूंगा मैं भी, और पाछे जो है द्रौपदी और मरेगी वह वहां बैठी एक लिए। तो उसने सोचा पानी पी लूं और द्रौपदी के लिए ले चलता हूं। आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नहीं तो तेरे भाइयों जैसा तेरा हाल हो जाएगा। तो उसने दिखाई वो दिया नहीं, कहने लगे आकाशवाणी यक्ष बोल रहा था कि बोल तेरे क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि हम प्रतिदिन दुनिया को मरते देखते हैं पर अपने बारे में चिंता कभी नहीं करते, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। तो पुण्यात्माओं, हम रोज मरते देखा किसी ने किसी को, पर अपना डर कती नहीं। हम तो सोचा ना अभी यूँ कर देंगे वो, अभी तो हम युवा हैं, हम नहीं मरेंगे। और वो कौन सा लाइसेंस बनवा के लिया था आज मैं मरूंगा, 1 सेकंड में पता भी ना चला कि तुम रहा। और बड़े बड़े मंत्री जिनको तुम बहुत बड़े आदमी मानते हो, जैसे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, हेलीकॉप्टर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हुई, और 3 दिन तो उनकी शव का नहीं पता जंगल में कहाँ पड़ा है। पुणात्माओं, ये नहीं कहते कि वो बुरे हालत मरे ना, हम मनमाना उसकी बुरे हालत मर जाओ जब भक्ति ना करेंगे। तो कहने का भाव यह है कि वो एक मुख्यमंत्री की कितनी प्लान होगी, उसके दिमाग में कितनी ढेर सारी भविष्य की प्लान थी, 1 सेकंड में टिकट कट गई, कुछ भी ना हुआ। इन बातों से हम आपको प्रेरित करके इस नकली साजबाज से आपका मन हटाना चाहते हैं, ताकि तू भक्ति में ज्यादा लग जाओ आप जी, और वहां चले जहां कभी मृत्यु होती नहीं। और यहां पिछले 4-5 वर्ष पहले की बात है, हरियाणा के 2 मंत्री अब शपथ लेने, मेरे ख्याल में हफ्ता भी ना हुआ था उन्हें, एक हेलीकॉप्टर में दोनों मर गए। अब उन मंत्री जियों की कितनी अच्छी प्लान थी, भाई ऐसे ऐसे करूंगा, जनता को खुश करूंगा, इसको इतना लाभ दे दूंगा, ऐसी प्रोग्रेस यानी विकास करूंगा, और 1 सेकंड में उसी हेलीकॉप्टर में जिसमें सवारी कर रहे थे उसी का शिकार हो गया, एक्सीडेंट हो गया। इन बातों को याद रखना है। हम उनको मरते देखते रह, अपना डर कती नहीं। मौत बेसारी बावड़े तन चाड़ा कर दिया कोने, तन माटी में मिल जागा जो आटे में नून। अब हमने के सोच रखा कि बकोर बरूं। अब क्या, जैसे किसी का मृत्यु हो जाती है, आप जाते हो तो सभी ये कहते हैं भाई एक दिन सब ने मरना है, एक दिन सबकी मृत्यु होगी, सब ने जाना है, दूसरों को सांत्वना देने जाते हैं। हम ऊपरले से मन तक हैं, हृदय नहीं कहते एक दिन सब ने मरना है। जब हम हृदय तक वहां घी बन जाए अपनी।